दोस्तों, स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को सीटेट पास करने की 3 ट्रिक बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से रीड कर लिया होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 ट्रिक हैं जो कि सीटेट मेरा एग्ज़ाम जो है पास कराएँगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो ट्रिक नंबर 1 है, दोस्तों क्या है कि आपका 150 तो क्वेश्चन आते ही हैं सीटेट में। पहली तो बात आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 150 क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। 75 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन, ये मैंने क्यों लिखा दोस्तों, ये जो है थ्योरिकल 75 क्वेश्चन थ्योरिकल होते हैं और 75 क्वेश्चन जो है पेडोलॉजिकल होते हैं। तो देखते हैं जो पेडोलॉजिकल जो 75 क्वेश्चन होते हैं उनको किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्या है कि बच्चों को सम्मान देना। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ दोस्तों इसमें है कि बच्चों को सम्मान देना। दोस्तों, बच्चों को सम्मान देने का मतलब ये होता है कि जो छोटा बच्चा होता है, प्राइमरी लेवल का बच्चा होता है, तो बच्चों को सम्मान देना। बच्चों को सम्मान देने का मतलब ये है दोस्तों कि छोटा बच्चा, मान लीजिए अपने घर में है, अपने गाँव में छोटा बच्चा है कोई, और उससे अगर प्यार से आप बोलेंगे, भैया और छोटू कह करके कि भैया छोटू पानी ला ला दीजिए, तो वो आपको पानी लेकर देगा। अगर आप उससे डांट के या मान लीजिए गुस्से में बोलेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों इसमें हमने लिखा है कि बच्चों को सम्मान देना। मतलब कहा गया है कि गांव में कहते हैं ना लोग कि बच्चा जो है भगवान का रूप होता है। तो बच्चा जो भगवान का रूप होता है तो वो जो है बच्चों को सम्मान देना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात दोस्तों इसमें यह है कि ट्रिक नंबर 2 जो है वो टैग वर्ड्स। अब दोस्तों ये आप लोगों को समझना कि टैग वर्ड्स होता क्या है। तो टैग वर्ड्स क्या होता है वो समझना दोस्तों। टैग वर्ड्स दोस्तों एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। क्या होता है, एक होता है दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड्स और एक होता है दोस्तों निगेटिव टैग वर्ड्स। निगेटिव और पॉजिटिव में दोस्तों वो आप लोग समझिएगा ये क्या होता है। पॉजिटिव देख लेते हैं। पहले पर हम निगेटिव देखते हैं कि निगेटिव में क्या है। निगेटिव में केवल, अगर आपके ऑप्शन में केवल शब्द है, मान लीजिए केवल लड़के ही कर सकते हैं। अरे भाई, लड़के कर सकते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं ना। केवल यह कार्य लड़के ही कर सकते हैं या फिर केवल यह कार्य लड़कियां ही कर सकती हैं। तो दोस्तों ये आपका जो निगेटिव टैग वर्ड है, तो दोस्तों ये जो अगर केवल आता है किसी भी ऑप्शन में तो जैसी सी बात है कि आपका जो है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मात्र ही। क्या होता है दोस्तों, मात्र ही से कोई भी है, मात्र ही अगर कोई भी ऑप्शन में आता है मात्र, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मान लीजिए आगे आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है हतोत्साहित। हतोत्साहित निगेटिव टैग वर्ड में अगर आपका आता है हतोत्साहित, तो कोई भी बच्चे को आप जो हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कठोर। कठोर देखो, अगर छोटा बच्चा है, अगर आप कठोरता के साथ उसको कोशिश करेंगे कठोरता, तो दोस्तों क्या होगा कि आप जो है, अगर मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, अगर उसको आप कठोरता से बोलेंगे या मान लीजिए वो कोई भी काम है, अगर कहेंगे नहीं आपको ये करना ही करना, मतलब प्रेशर करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है कि कठोरता हमको नहीं दिखानी है। अगर कठोरता कोई ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, उसको टच नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों सज़ा। हमको बच्चे को सज़ा नहीं देनी है। मान लीजिए अगर बच्चा हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मान लीजिए आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपकी जो है 10 मीनिंग है, तो 10 मीनिंग आपको याद करना ही करना है, अभी याद करना ही करना है। और अगर नहीं करोगे तो आपको मैं ये दंडित करूँगा, ये मैं सज़ा दूँगा। तो ऐसा बच्चे के साथ व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऐसा बच्चों के साथ व्यवहार नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों रटाना। क्या है दोस्तों रटाना? रटाना का मतलब ये दोस्तों है कि मान लीजिए आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्राइमरी लेवल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो है बच्चे हैं, तो उसमें क्या है रटाना है। अगर अब तो उसमें रटाना क्या है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में है तो उसको आपको टच नहीं करना है। मान लीजिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अब
है कि आप उसको रटवा रहे हैं। कोई भी कविता है तो बच्चा रट सकता है, या मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, प्रश्न उत्तर है, तो बच्चा वो रटेगा नहीं। मान लीजिए रटवाना, ऐसी चीज़ उनको बताना है कि ताकि बच्चा जो है रटे ना, रटने की जो है प्रवृत्ति उसको नहीं डालनी है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से आपको पढ़ाना है कि बच्चा को एक कहानी के रूप में, मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसको कहानी के रूप में आपको समझाना है। नेक्स्ट है दोस्तों रटाना हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों इसका व्याकरण। दोस्तों ये निगेटिव वर्ड में व्याकरण तो नहीं आता है, लेकिन निगेटिव वर्ड में नहीं आता, लेकिन इसमें जो है देखते हैं कि निगेटिव वर्ड में व्याकरण। दोस्तों निगेटिव वर्ड में व्याकरण का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए प्राइमरी लेवल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो मान लीजिए 1 2 3 कक्षा के बच्चे हैं, तो उसमें आपको उन बच्चों को जो है व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। उन बच्चों को व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है। उन बच्चों को जो है छोटी छोटी चीज़ें बताना है और कहानी के रूप में उनको समझाना है। तो दोस्तों इसलिए जो है हमने निगेटिव वर्ड में व्याकरण जो है कर लिया है। अब दोस्तों देखते हैं निगेटिव हमने देख लिए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन है जो कि निगेटिव अगर होंगे तो उसमें हम टच नहीं करेंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव में दोस्तों क्या क्या है। पॉजिटिव में है प्रोत्साहन। दोस्तों प्रोत्साहन मतलब बच्चे को प्रोत्साहन करना है कि मान लीजिए आप अगर ये काम कर लेंगे तो मैं ये जो है प्रोग्राम रखने वाला हूँ, या विद्यालय में ये प्रोग्राम रखूँगा, आपके लिए मैं ये खेल के मैदान जो है साफ़ करवाऊँगा, मैं आपके लिए ये खेल करवाऊँगा। तो प्रोत्साहन बच्चे को करना है। नेक्स्ट है दोस्तों सृजनात्मकता। नेक्स्ट है दोस्तों चर्चा। दोस्तों चर्चा क्या चीज़ है। मान लीजिए हम कोई भी विषय पर चर्चा करें, बच्चों से बातचीत करें, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों का मतलब ये होता है कि मान लीजिए वो लोग अंदर से सोचते हैं कि मुझे कोई समझे, मुझे कोई समझे। मान लीजिए आप किसी अपने नाते रिश्तेदारी जाते हैं, छोटा बच्चा है तो वो छोटा बच्चा जो है आपको देखा, अगर आपके पास कोई वस्तु होगी, कोई खाने वाली उसके लिए कोई चीज़ होगी, तो आपके पास वो आएगा, आपके पास आएगा। अगर आप उसको दे देंगे तो वो आपके आसपास घूमेगा कि हाँ, और मैं जो है ये आपका काम कर दूंगा। और जो भी आपके उसके मामा दादा चाचा जो भी लगते हैं तो कहेगा मैं चाचा ये ऐसा काम कर दूंगा। और इसी प्रकार से टीचर भी है। मान लीजिए आप टीचर है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को चर्चा चर्चा इस प्रकार से करनी चाहिए कि बच्चे जो है मान लीजिए माहौल, क्लास का माहौल बने कि हाँ ठीक है, कोई ऐसी कहानी सुनानी चाहिए ताकि बच्चा जो है समझे। नेक्स्ट है अवसर। बच्चे को अवसर देना चाहिए। मान लीजिए उससे एक बार गलती हो गई, लेसन कोई भी चैप्टर पढ़ने में उससे एक बार गलती हो गई तो दोबारा उसको अवसर देना चाहिए बच्चे को। चलो नेक्स्ट है कारण का पता लगाना। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि कारण का पता लगाना। कारण का पता लगाना का मतलब दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चे ने गलती कर दी। अब बच्चे तो छोटे हैं तो गलती तो करेंगे ही, हम लोगों से भी गलती हो जाती है, टीचर से भी गलती होती है, तो बच्चे तो अवश्य गलती करेंगे। तो गलती है तो गलती का पता लगाना, मतलब उसका पता लगाना कि क्या बात है, कि किस लिए इससे गलती हुई, उसको डांटना और फटकारना नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों कारण का पता लगाना कि क्या कारण है। या मान लीजिए बच्चा समझ नहीं पा रहा, या बच्चा याद नहीं कर पा रहा, बच्चा स्कूल से घर से जो है विद्यालय नहीं आ रहा, तो उसका कारण लगाना मतलब कारण पता करना। गतिविधि है और अर्थपूर्ण है। दोस्तों ये टैग वर्ड थे। अगर आपका निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव में दोस्तों ये टैग वर्ड है। अगर निगेटिव में दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन में अगर रहते हैं ये टैग वर्ड आते हैं तो आपको जो है वो टच नहीं करना, मतलब उसको जो है आंसर आपको नहीं देना है। देने का मतलब ये है कि उसको जो है आप लोग नहीं टच कर सकते, वो सही नहीं हो सकता कभी भी। दोस्तों पॉजिटिव में क्या है, आपका अगर प्रोत्साहन है और सृजनात्मकता है, चर्चा है, अवसर है, कारण का पता लगाना, गतिविधि अर्थपूर्ण है। दोस्तों अगर ऐसे ऑप्शन आते हैं हमारे क्वेश्चन में तो 100% दोस्तों सही होने के चांसेस होते हैं। अब चलिए
आगे देखते हैं ट्रिक नंबर 3। तो ट्रिक नंबर 3 में है क्या है दोस्तों, बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना। क्या है दोस्तों, बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पे जाना। पॉजिटिव, ये दोस्तों निगेटिव पे नहीं जाना, पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पे जाना है। मतलब अगर आपको प्रोत्साहन, सृजनात्मकता, चर्चा, अवसर, कारण का पता लगाना, अगर इस प्रकार से ऑप्शन में इस प्रकार से शब्द हैं, इस प्रकार से टैग वर्ड हैं, तो आपका जो है सही होना है। तो यही दोस्तों बताना है कि बड़ा और पॉजिटिव जवाब वाले ऑप्शन पर जाना है। देख लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है जैसे भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है, तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए आप, नियमों की जानकारी देना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा है, फर्स्ट ऑप्शन है नियमों की जानकारी देना। दूसरा है जीवन कौशल सिखाना। तीसरा है दोस्तों साहित्य विधाओं से परिचित कराना। और चौथा दोस्तों जो ऑप्शन है वो है बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए दोस्तों, क्या बताया था कि पॉजिटिव, पॉजिटिव टैग वर्ड में क्या आया है, देखिए नियमों की जानकारी देना, इसमें भी नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, ना तो प्रोत्साहन है, ना तो चर्चा है, ना तो अवसर है, ठीक है। क्या है, जीवन कौशल सिखाना, इसमें ना तो निगेटिव का है आपका, ना तो आपका पॉजिटिव है। साहित्य विधाओं से परिचित कराना है, इसमें भी नहीं है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों बच्चों को उत्साहित पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए प्रोत्साहन दोस्तों पहले ही पॉजिटिव वर्ड में था, ये आपका प्रोत्साहन था। अब देखिए प्रोत्साहन आपको देखते ही पता चल गया कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो दोस्तों यही जो है 3 टिप्स हैं जो कि सीटेट पास करने की हैं। दोस्तों हम सीटेट ही क्यों, अदर भी एग्ज़ाम है, जैसे कि मान लीजिए अपना अदर्स भी कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसको पास करने के लिए पहले तो हमारी रणनीति होनी चाहिए। रणनीति का मतलब ये है दोस्तों, पहले हमको क्या पता होना चाहिए, तो पहले तो हमको दोस्तों इसमें जो है सिलेबस की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस की पूर्ण जानकारी का मतलब दोस्तों ये है कि हमें जो है सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, इस प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले तो हमको उसकी प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर हम लोग हल कर लेते हैं तो लगभग में 95% चांस रहते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई होने का, क्योंकि उसमें दोस्तों ये होता है कि हमें पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारे स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहिए दोस्तों। और अगर मेरी मेहनत आप लोगों को दिखती है तो दोस्तों अवश्य आप लोग मेरे स्टडी विद श्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों धन्यवाद।